वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। आपने बहुत सारा प्यार दिया है वीडियोस को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर बहुत सारे टेंसेस को भी अच्छे अच्छे कमेंट्स और दिए हैं और रिप्लाई भी दिए हैं। तो आज मैं कुछ रूल्स आपको सिखाने वाली हूँ जो आपके सेंटेंस फ्रेमिंग को बेटर बनाएगा। जी हाँ, तो आज हम समझने वाले हैं कुछ रूल्स ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। Yes, so here are the rules of subject verb agreement. मैंने आपको टेंसेस में सिखाया था द बेसिक रूल, बट यहाँ पर हम फिर से रिपीट करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज एग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट। जैसे ये नॉर्मल सेंटेंस है, आई राइट विथ अ पेन। हम सबको पता है राइट इज वर्ब फॉर्म 1। तो राइट से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, बाद का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। अभी बेसिक रूल क्या कहता है? ही राइट्स विथ अ पेन, वो पेन से लिखता है, मतलब उनकी दैनिक क्रिया हो गई। दूसरा है दे राइट विथ अ पेन, मतलब वो पेन से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर है तो राइट्स आया है और यहाँ पे प्लूरल है तो राइट आया है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने कुछ रूल समझाए हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेंगे, राइट। फिर प्लूरल होता है या फिर आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब फॉर्म नॉर्मल हो जाएगा। जैसे काव्या लर्न्स इंग्लिश, तो काव्या अकेले के बारे में बोल रही हूं तो लर्न्स, बट स्टूडेंट्स मैंने प्लूरल बताया तो स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलतियां यूजुअली पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स करते हैं, सो प्लीज ध्यान में रखिए। उसी को लेकर ये देखिए, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। लिस्ट है ना, उसके बारे में बात चल रही है, आइटम्स के बारे में बात नहीं चल रही है। एक कोई कागज का टुकड़ा है, वो लिस्ट है, वो लिस्ट में हम कुछ लिख रहे हैं तो वो लिस्ट टेबल पर पड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज को यूज किया। कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ऋषिका ये वर्ब कैसे आप समझाते हो? बी फॉर्म वर्ब होते हैं इज, वाज, आर और वेर, ठीक है। फिर हम समझते हैं रूल नंबर 1, दैट इज अ बुके ऑफ येलो रोजेस lend color and fragrance to the room। इसी रूल का एक्सटेंशन है, राइट। और ये दूसरा सेंटेंस देखिए, अ बुके ऑफ येलो रोजेस lends color and fragrance to the room। मैं ये आपको समझाती हूँ इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। रोजेस का बुके है जो पूरे रूम में फ्रेग्रेंस यानी स्मेल और कलर फैला रहा है। तो LEND फैलाना होता है। आप सोचोगे ऋषि का लैंड यानी जमीन का टुकड़ा, नहीं, उसका स्पेलिंग होता है LAND। यहाँ पर जो लैंड है मतलब होता है स्प्रेड। ये हमारा हो गया वर्ब। अभी हम लोग रोजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बुके अगेन। सो ये सिंगल चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लैंड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे लेंस, राइट। वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट अ बुके। तो ये फर्स्ट सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है, बिकॉज एक बुके मतलब सिंगुलर, तो वर्ब हो गया एस या ईएस जो ऊपर मैंने दिया है। आई होप दिस रूल इज क्लियर, बहुत काम लगेगा, सबसे ज्यादा यही इंग्लिश बोलने में यूज होता है। फिर आता है रूल नंबर 2, दैट इज two singular subjects connected by either or neither nor requires singular verb। अभी आप बोलोगे ऋषिका ये क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं either और neither nor को। What is either or? जैसे मैं बोलती हूँ मुझे काव्या या रिया दोनों में से कोई हेल्प करेगा, सो either काव्या और रिया, ये या ये। फिर मैं बोलूंगी neither काव्या nor रिया, काव्या भी नहीं और रिया भी नहीं, दोनों में से मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो वो neither nor हो गया। और तो आपको पता ही है, जैसा मैंने सिखाया था आपको, will you have tea और कॉफी, और तो आपको पता है। तो जैसे वो कनेक्शन होता है ना, तो अगेन यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। देखिए, neither my aunt nor my uncle is coming। ना तो मेरे अंकल आ रहे ना तो मेरी आंटी आ रहे, इसीलिए यहाँ पे हो गया is। फिर है either सीता और गीता is helping me। चाहे मुझे सीता हेल्प करेगी या गीता हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा दोनों जगह पर is, because it is connected with neither nor और either और। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में लिखिए either और का सेंटेंस और neither
नॉर का सेंटेंस। बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो इंग्लिश को ब्यूटीफुल बनाते हैं, लेकिन हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाता है किसको यूज करें, कहाँ यूज करें, और आपको लगता है कि ऋषिका कौन सी बुक इंग्लिश के लिए रिफर करें। जी हाँ, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। दिस इज अवर बुक मैग्नीफाई योर इंग्लिश। आपको एडिट में दिखाया जाएगा, अमेजोन की लिंक भी दी जाएगी। और दिस इज मैग्नीफाई योर इंग्लिश, ये मैंने अपने वर्ड्स में सब सेंटेंसेस, सब ग्रामर के टॉपिक्स को कंपाइल करके रखा हुआ है। ये सारे जो रूल्स है मैंने सारे के सारे बुक में दिए हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, वर्ब के फॉर्म्स दिए है, ईमेल्स कैसे लिखना है, नाउन वर्ब का यूज क्या होता है, टेंसेस कैसे यूज करता है, छोटे से छोटा चीज इसमें दिया हुआ है विथ आंसर्स, तो आपको कंफ्यूजन भी ना हो। तो जल्दी से आज ही जाके परचेज कर लीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। सो यस, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख रहे हो, आपको मजा भी आ रहा है, तो जल्दी से सारे सेंटेंसेस को कमेंट कर लीजिए। कुछ वीडियोस आपके देखना मिस हो गए तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज आज का जो एपिसोड था, दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, आप और एडवांस सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर हमें बताइए कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। और ऑफलाइन करना चाहते हैं, पोरबंदर में हमारे रेगुलर बैचेस चलते ही रहते हैं, तो जल्दी से कनेक्ट कीजिए और सीखते रहिए। दूसरा चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे आप वोकेब सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ रूल्स को समझना चाहते हैं, तो एवरी वीक हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है शेपिंग स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर जाइए, क्योंकि मैं एवरी वीक वीडियोस पोस्ट करती हूँ, रील्स पोस्ट करती हूँ, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो। तो जल्दी से यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जल्दी जाकर हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए।